फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10th का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें हमारा 3 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट को हम करते हैं। 4 बिंदुएं दिया हुआ है, तो इससे हमें कौन सा चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है तो उसको हमें बताना है और हमें कारण भी बताना है। सबसे पहले हमने बिंदुओं को लिख लिया है ABCD। तो इस प्रकार हमने चित्र बना लिया है जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम ABCD और AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और हम बताएंगे कि ये हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज है। दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। अब हमें AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो AB रूट, तो A निर्देशांक हमारा -1, -2 और B निर्देशांक 1, 0। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 - -2 का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। AB बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा। हमने AB निकाला है, इस प्रकार हम BC निकालेंगे। BC बराबर रूट, तो B हमारा 1, 0 और C माइनस का 1, 2। x1, y1, x2, y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 2 - 0 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। तो BC बराबर 8 आया। ऐसे ही हम CD निकालेंगे। CD बराबर रूट, तो C बिंदु हमारा -1, 2 और D बिंदु -3, 0। x1, y1, x2, y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 - y1 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो CD बराबर रूट का 8। ऐसे ही हम AD ज्ञात करेंगे। AD बराबर रूट, तो A बिंदु हमारा -1, -2 और D बिंदु -3, 0। x1, y1, x2, y2। AD बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। तो AD बराबर रूट का 8। तो हमने AB, BC, CD और AD को निकाला है, जो हमारा रूट 8 आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका विकर्ण बराबर है या नहीं। तो विकर्ण AC और BD ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर रूट, तो ACA हमारा -1, -2 और C -1, 2। तो x1, y1, x2, y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1
माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 4 चक्कू 16, अंडरूट 16 आ रहा है। तो अंडरूट 16 का मान 4 होता है, तो ए सी हमारा 4 है। इस प्रकार हम बी डी निकालेंगे। तो बी डी बराबर रूट, तो बी हमारा 1,0 और डी हमारा माइनस का 3,0 है। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0। यहाँ पर 4 चक्कू 16 अंडरूट, तो अंडरूट 16 का मान 4 होता है। तो इस प्रकार बी डी हमारा 4 है। भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, भुजाएं आपस में बराबर है जो कि रूट 8 है। ऐसे ही विकर्ण ए सी बराबर बी डी, विकर्ण हमारा 4 आ रहा है, दोनों ही बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। बिंदु ए बी सी डी है, इसमें देखना ये चतुर्भुज है या नहीं। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमारा ए बी सी डी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी सी डी और ए डी के बीच की दूरी दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर रूट, तो ए पॉइंट हमारा ये x1 y1 x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 में से माइनस को 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। तो 6 चंग 36 प्लस 4 चक्कू 16, इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर रूट 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 4 और 1 5, तो ए बी बराबर रूट 52 आ रहा है। अब हम बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी बराबर रूट, तो यहाँ पर बी बिंदु हमारा 3,1 और सी बिंदु 0,3, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ रहा है। तो बी सी बराबर रूट का 13। अब हम डी सी ज्ञात करेंगे। सी डी बराबर रूट, तो सी बिंदु हमारा 0,3 और डी बिंदु हमारा माइनस का 1,4, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर सी डी बराबर रूट 2। अब हम ए डी ज्ञात करेंगे। ए डी बराबर रूट, तो ए बिंदु हमारा माइनस का 3,5 और डी बिंदु हमारा माइनस का 1 माइनस का 4, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस इनको हमें माइनस माइनस प्लस करना है, तो यहाँ पर माइनस का 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दूनी 4
प्लस 9 9 81। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 85 आ रहा है। ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल सी डी, डज नॉट इक्वल ए डी। तो भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। इसको हम ग्राफ में रखकर जांच कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को इस प्रकार से करेंगे जिसमें हम, ये हमारा रफ डायग्राम है ए बी सी डी चतुर्भुज का। तो इस प्रकार ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी हमारा रूट 10 आ रहा है दूरी सूत्र से। बी सी ज्ञात करेंगे तो बी सी हमारा रूट का 18। सी डी ज्ञात करेंगे तो सी डी हमारा रूट का 10। ऐसे ही ए डी ज्ञात करेंगे तो रूट का 18। तो इस प्रकार हमारा ए बी बराबर आ रहा है सी डी के और बी सी बराबर आ रहा है ए डी के। तो यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारा आयत है। अब हम विकर्ण को चेक करेंगे कि ये आयत बन रहा है या समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो आयत में क्या होता है कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होता है और समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। तो विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण हमने ए सी बराबर निकाला है दूरी सूत्र से। तो ए सी बराबर रूट का 4 मतलब 2 आ रहा है। बी डी हमने निकाला है तो बी डी हमारा रूट का 52 आ रहा है। तो विकर्ण हमारा दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि भुजाएं हमारा ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो रहे हैं और विकर्ण यहाँ पर दोनों ही हमारा अलग अलग है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण यहाँ पर आपस में बराबर होता तो ये हमारा आयत होता। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।